हाय फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के ऐसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आदिकाल को यानी आरंभिक काल को कई नामों से जाना जाता है। आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल, यानी कई सारे इसके नाम हैं। तो दोस्तों, बात कर रहा है कि आरंभिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या संज्ञा दी गई है आदिकाल को? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। और आदिकाल की संख्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। दोस्तों, इसके नामकरण के लिए बहुत विवाद है। कहीं कहीं आदिकाल और वीरगाथा काल के दोनों रामचंद्र शुक्ल जी को नाम देता है। और चारण काल, तो दोस्तों चारण काल की संज्ञा दिया था राम कुमार वर्मा जी ने और क्रियर्सन जी ने, दोनों मिलकर के चारण काल नाम दिया था। सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल संस्कृत्यायन जी ने, यानी राहुल संस्कृत्यायन आप बोल सकते हैं। और इसमें कई नाम हैं दोस्तों, जैसे बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। इसके कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीरगाथा काल मतलब आदिकाल को ही कहा जाता है। चंद्रवरदायी, नामदेव, जगनिक और मधुकर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, नामदेव आदिकाल के कवि नहीं हैं। बाकी सभी लोग चंद्रवरदायी प्रमुख कवि माने जाते हैं आदिकाल। और आपके मधुकर और जगनिक ये आदिकाल के कवि हैं, नामदेव नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल, अभी हमने बात की, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदायी जी हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? दोस्तों, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का ये प्रमुख काव्य है। आदिकाल का प्रमुख काव्य पृथ्वीराज रासो, क्योंकि रासो काव्य आदिकाल में लिखे जाते थे, इसलिए आदिकाल में होता ही था कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की जाती थी और युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन किया जाता था आदिकाल में। तो यहाँ पर पूछ रहा है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी जी हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है, कबीर दास की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, कबीर दास की भाषा की जब भी बात करें तो कबीर दास जी पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है। तो यहाँ पर सधुक्कड़ी है, यानी सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कबीर दास की भाषा को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचमेल खिचड़ी भी कहीं मिलता है तो इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कट कटान कपिकुंजर भारी, अदुभुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरने सभा पद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर तुलसीदास सही हो जाएगा। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति न गहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखी गई हैं जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। मलिक मोहम्मद जायसी। इनका एक ही महाकाव्य है, कौन सा? पद्मावत। इन्होंने पद्मावत लिखा है।
तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? शिवा बावनी की रचनाकार, ये भूषण की रचना है दोस्तों, है ऑप्शन नंबर छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, ये भूषण की प्रमुख कवि है, प्रमुख कविता है, यानी काव्य कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नल की और नल नीर की गति एक करी जोय, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्तियां लिखी गई हैं किसके द्वारा? बिहारी जी के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सखी वे मुझसे कह कर जाते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया ये पंक्ति है। अगला प्रश्न इसी में है आपका, हिंदी साहित्य कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे, छंदों से मुक्त करने वाले प्रमुख कवि कौन थे? तो हिंदी साहित्य को छंद से मुक्त करने वाले प्रमुख कवि निराला जी थे, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तितली किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और किसकी रचना है तितली? तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख ये रचना है तितली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद की तितली रचना है। अतीत के चलचित्र रचयिता कहाँ है? यानी अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पल्लव के रचयिता हैं, यानी पल्लव किसके द्वारा रचित है? तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृति है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो दोस्तों चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये चिंतामणि इनका निबंध है, प्रमुख निबंध। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है इनकी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, जनमेजय का नाग यज्ञ। तो जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी रचना इंपॉर्टेंट है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियां लिखी गई हैं भगवती चरण वर्मा के द्वारा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 18 नंबर प्रश्न का डी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, महादेवी वर्मा की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध है और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की है? ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचित, कहाँ से? यशोधरा से लिया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? यशोधरा से। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां यशोधरा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उससे प्रथम किरणों का उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। कह रहा है ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा और मैथिली शरण गुप्त द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं, किससे संबंधित होती हैं दोस्तों? कमेंट करके आप भी बताइएगा।
ये आंचलिक रचना, आंचल मतलब क्षेत्रीय रचनाएं होती हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति जब भी बात करें, क्योंकि भक्ति काव्य को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। भक्ति शाखा कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सगुण मतलब साकार ब्रह्म की उपासना की गई दोस्तों। निर्गुण मतलब निर्गुण में निराकार ब्रह्म की उपासना की गई। निर्गुण मतलब निराकार, जिसका कोई आकार न हो। सगुण मतलब सचित्र वर्णन जिसमें किया जाए, मूर्ति पूजा। ये है सगुण भक्ति शाखा। तो जितने भी भक्ति काल जब आया तो उसमें हमारे जितने भी समाज सुधारक थे, जितने भी कवि थे, भारतीय नागरिक जो थे, दो शाखाओं में बट गए। पहला आपका सगुण में बट गया, दूसरे निर्गुण में बट गए। तो यहाँ पर पूछ रहा है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। बाकी सूरदास, तुलसीदास और केशवदास ये सब सगुण में आते हैं, यानी साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। कबीरदास जो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो दोस्तों श्रद्धा ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य, उनका जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य है, उसी में श्रद्धा और मनु का वर्णन किया गया है। और एक कुमार का वर्णन, तीनों का वर्णन कामायनी में किया गया है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। यह पंक्तियां किसकी है? कही, इसकी दूसरी लाइन है, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको किसकी रचनाएं हैं। लाइनें हैं रहीम दास जी की लाइनें हैं। 24 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इसी में है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियां लिखी गई हैं तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बुंदेलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीर रश्मि कविता है कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रस्तुत पंक्तियां लिखी गई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा, और यह वीर रस का वर्णन है। वीर रस में जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो इन्हीं कविताओं का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि वीर रस में युद्धों और आदि जहाँ पर वीरता उत्पन्न हो इन्हीं सब का वर्णन किया जाता है। यह वीर रस का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी में। अगला प्रश्न है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे जिस पथ जी वीर अनेक। इसके द्वारा लिखी गई हैं मुझे तोड़ लेना बनमाली जिस पथ उस पथ पर तुम देना फेंक, और ये पुष्प की अभिलाषा शीर्षक में, यानी ये कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, उसी में ये लिखा गया है। किसके द्वारा? माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है कविता है पुष्प की अभिलाषा। कि मुझे पुष्प क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, अय बनमाली मुझे तुम तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शीश कटाने यानी अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए जिस पथ से वीर जा रहे हों वहाँ पर हमें फेंक देना, यानी पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से अवतरित है। कौन लिखा है? माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह रचना राहुल संकीर्त्यायन की लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा भी गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक, व्यंग्यात्मक, श्रृंगारिक, कारुणी। भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं
अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो ये पुष्पदंत है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये पूछा भी गया है परीक्षा में। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रथम सूफी काव्य के रचयिता ये असाइद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार, दोस्तों हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? यानी हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र क्या है? तो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तंड मार्तंड। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों छायावाद निराला, प्रसाद, पंत और वर्मा जी, ये चार लोग छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछ रहा है, तो छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, ये चार नाम दिए जाए, कौन कौन? प्रसाद, निराला और पंत, वर्मा जी। जयशंकर प्रसाद ये आपके छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी, ये चार लोग छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद प्रयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यानी प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दूसरा नाम किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद जी ने जो अधूरा उपन्यास लिखा उसका नाम है मंगलसूत्र। यह इनका अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, लिख नहीं पाए थे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र, ये तो हो गया। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहाँ उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उर्वशी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, पहले लेखक का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन आते हैं? तो ये आते हैं गार्स तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम तासी जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास और जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। अभी हमने बात की इसकी पहले, पद्मावत रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी इनके द्वारा लिखा गया है, मिश्रा जी के द्वारा, सूरत मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर किसके द्वारा लिखा गया है? अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन करवाए जाते हैं दोस्तों।